हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी डेविड कॉपरफील्ड के एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अनयूजुअल सर्कमस्टांस सराउंड्स डेविड कॉपरफील्ड्स बर्थ। अनयूजुअल सर्कमस्टांस बताने हैं आपको। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। डेविड कॉपरफील्ड के जन्म के समय कौन सा एक अनयूजुअल सर्कमस्टांस था? ही इज बोर्न प्रीमेच्योरली, क्या प्रीमेच्योरली उसका बर्थ हुआ था, यानी टाइम से पहले जन्म हो गया था? या ही इज़ बोर्न ऑन अ संडे, संडे को उनका जन्म हुआ था? या ही इज़ बोर्न ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, जन्म हुआ उस समय तूफान आ रहा था? या ही इज़ बोर्न विद अ कॉल, कॉल के साथ जन्म लिया था? कॉल एक झिल्ली होती है कि झिल्ली के साथ में जन्म लिया था। तो आपने अगर इस वर्क को मेरे साथ में पढ़ा है इसी चैनल के ऊपर, तो मैंने बहुत पहले ही ये चीज़ बताई है, यानी जैसे ही स्टार्ट किया था ना, वहीं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डेविड कॉपरफील्ड का जब जन्म हुआ तो एक झिल्ली के साथ ही जन्म हुआ था। इन डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, डेविड इज बोर्न विद अ कॉल, ए रेयर कंडीशन वेयर अ थिन मेम्ब्रेन कवर्स द बेबीज हेड। ठीक है, तो ये अनयूजुअल सर्कमस्टांस था। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु विजिट्स डेविड्स मदर ऑन द डे ऑफ हिज बर्थ एक्सपेक्टिंग अ गर्ल। कौन था जो डेविड की माँ के पास उस दिन आया जिस दिन डेविड का जन्म होने वाला था, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेटी होगी? तो वो कौन था? क्या वो पेगुटी थी? नहीं, पेगुटी तो ऑलरेडी वहां पर थी, उनकी मेड थी ना, वो तो ऑलरेडी वहां पर थी। क्या मिसेस गमीज थी? नो, वो भी नहीं थी। तो क्या जेन मर्डस्टोन? नहीं। कौन था, कौन आया? मिस बैट्सी ट्रोटवुड। और ये कौन थी? ये डेविड की ग्रेट आंट, ग्रेट आंट, डेविड के जो फादर थे ना, उनकी रिलेशन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेक्टर अ डॉक्टर इज प्रेजेंट एट डेविड कॉपरफील्ड्स बर्थ। कौन सा करेक्टर है, मैंने कौन सा डॉक्टर है इसमें से, कौन सा नेम है उस डॉक्टर का जो उस समय मौजूद था जब डेविड का जन्म हुआ? कौन था? तो कहानी को अगर ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर यहाँ पर आपने नोटिस कर लिया होगा कि वो कौन था, मिस्टर चिलेब। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स फैमिली होम। डेविड कॉपरफील्ड का जो फैमिली वाला जो घर था, यानी वो घर जिसको आप पुश्तैनी घर कह सकते हैं, वो घर जिसमें डेविड का जन्म हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? वो मैंने हाईलाइट कर रखा है उस वीडियो के अंदर, जिस वीडियो में पूरी कहानी को समझाया ना आपको, उसमें हाईलाइट किया है, उसमें बताया है कि उसके घर को क्या कहा है, द रोकरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स मदर। डेविड कॉपरफील्ड की माँ का नाम बताना है आपको। तो माँ का नाम क्या है? माँ का नाम है क्लारा। ओके, याद करने वाली बात है, समझने का कुछ भी नहीं, याद करना है आपको। अगर आपने वीडियो कंप्लीट का वॉच कर लिया ना, वो कहानी जिसमें मैंने पूरी समझाई है, तो क्वेश्चंस तो यहाँ पर आपको बहुत एकदम सुनते ही समझ में आ जाने चाहिए, सुनते ही समझ में आ ही रहे होंगे जहाँ तक, और आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हु इज़ डेविड कॉपरफील्ड्स क्रूअल स्टेप फादर। डेविड कॉपरफील्ड के क्रूअल स्टेप फादर जो है, उनका नाम क्या है? अब आपने तो कहानी बहुत अच्छे से समझी है तो आपको तो बहुत इजी लग रहा होगा, बट जिन्होंने इस कहानी को नहीं समझा बहुत अच्छे तरीके से, प्लीज़ पहले वीडियो को वॉच कर लो, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करो, और फिर देखना आप तुरंत, अभी आपने अगर किया होगा, अभी अभी अगर आप उस वीडियो को वॉच करके आए हैं ना, तो अभी आप तुरंत से निशान लगा दिए होंगे। किस पे? सी पे। और यही करेक्ट आंसर है, मिस्टर मर्डस्टोन। हाउ लॉन्ग इज डेविड लॉक्ड इन हिज रूम एज पनिशमेंट बाय मिस्टर मर्डस्टोन। कितने दिन के लिए बंद कर दिया गया था? सॉरी, मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया, कितने दिन के लिए बंद कर दिया था डेविड को जब उसको पनिशमेंट मिली। और पनिशमेंट क्या क्यों मिली थी? कहानी को सुना है ना आपने मेरे साथ, तो आपको पता लग गया होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं पनिशमेंट क्यों मिली थी। क्योंकि डेविड ने क्या कर लिया था, वाइट, है ना, कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए, 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया था कमरे में। वट इज द नेम ऑफ मिस्टर मर्डस्टोन सिस्टर हु मूव्स इन विद डेविड एंड हिज मदर। मिस्टर मर्डस्टन की बहन का नाम, तो मिस्टर मर्डस्टन की बहन का नाम क्या है? अब जैसे मैंने जब कहानी करवाई ना, तो मिसिस मर्डस्टन इस तरीके से करवाया है, नहीं सॉरी, मिस मर्डस्टन इस तरीके से करवाया, लेकिन उसका अगर पूरा नाम हम जाने तो नाम है जेन मर्डस्टन। नेक्स्ट, वाई इज मिस्टर मेल फायर्ड फ्रॉम सैलम हाउस।
मिस्टर मेल को क्यों निकाल दिया गया था? क्यों? क्योंकि जो स्टीयरफोर्थ था ना, वो ये बात कहीं से जान गया था कि जो मिस्टर मेल हैं उनकी मदर एक पुअर हाउस में रहती हैं, और इस बात को उन्होंने फैला दिया था सारे में। इस चीज के लिए किसको निकाल दिया गया? मिस्टर मेल को जॉब से निकाल दिया था। वेयर इज डेविड कॉपरफील्ड सेंट टू वर्क आफ्टर हिज मदर्स डेथ? उसकी, डेविड की मदर की डेथ हो जाने के बाद में काम के लिए उसे कहाँ भेजा गया? तो सबसे पहले उसे काम करने के लिए भेजा गया था लंदन के वेयर हाउस में। ए वेयर हाउस इन लंदन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट जॉब डज डेविड कॉपरफील्ड टेक अप एट द एज ऑफ 10? सिर्फ 10 साल की उम्र थी उनकी, डेविड की, जिस समय वो वहाँ वेयर हाउस में काम करने के लिए गया था। तो क्या करता था वो वहाँ पे जाके वेयर हाउस में? देखो, आपने अभी जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 10 जो किया, उसके अंदर आपने किया कि वेयर हाउस में भेज दिया गया था काम के लिए। तो अगर आपने कॉमन सेंस लगाया यहाँ पे, तो आपको आंसर यहीं मिल गया होगा। लेकिन क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ऐसा नहीं है कि एक साथ आ जाएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। आपको याद रखना होगा कि 10 साल की उम्र में, एज ऑफ 10, डेविड जब 10 साल का था तो उसे वेयर हाउस भेजा गया था। और वेयर हाउस में वो काम करने के लिए क्या गया था? लेबलिंग वाइन बॉटल्स, जो वाइन की बोतल होती है ना, उन पे लेबलिंग करने का काम करता था वहाँ पे। नेक्स्ट, हु इज द काइंड हार्टेड हाउस कीपर हु रेज डेविड एज अ चाइल्ड? अपने बच्चे की तरह जिसने पाला, उस हाउस कीपर का नाम बताना है अपन को। डेविड को बच्चे की तरह पाला था जिसने, तो कौन थी? जी हाँ, वो थी पेगोटी। नेक्स्ट, हु इन्फॉर्म्स डेविड ऑफ हिज मदर्स डेथ? डेविड को किसने बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, उसकी माँ की डेथ हो चुकी है? तो किसने बताया? देखो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, क्योंकि जो मिस्टर क्रिकल हैं वो भी वहाँ मौजूद थे और मिसेस क्रिकल भी वहाँ मौजूद थी। जब पार्लर में बुलाया गया था डेविड को, तो ये दोनों मौजूद थे वहाँ पे। तो किसने बताया कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है? मिस्टर क्रिकल ने नहीं बताया। किसने बताया था? मिसेस क्रिकल ने बताया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? मिसेस क्रिकल। नेक्स्ट, व्हाट साइन इज हंग ऑन डेविड्स बैक एट सैलेम हाउस? क्या लिखा हुआ था उस बोर्ड के ऊपर जो डेविड के बैग पे लटका दी गई थी सैलेम हाउस में? उसमें लिखा गया था ही बाइट्स, क्योंकि अपने फादर को बाइट करके फिर वो घर से निकला था ना। तो कहीं ना कहीं उसके फादर ने बता दिया था कि डेविड जो है वो उसको काट गया था। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर हिज वुडन लेग एंड असिस्ट मिस्टर क्रिकल? तो ये वही हैं जिनको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मिस्टर क्रिकल के साथ में एसोसिएशन में काम करना पड़ रहा था। यानी वो प्रिंसिपल के साथ में मिलकर ना डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किया करते थे, और उनकी एक टांग जो है वो वुडन की थी। तो मैंने तो इस तरीके से इसे याद किया था जब कभी किया था, कि एक टांग जिनकी लकड़ी की थी, तो उनका नाम क्या था? थोड़ा सा है फनी टाइप का, लेकिन मैंने याद इसी तरीके से किया था। मैं तो आपको बी फ्रैंक होकर बता रही हूँ। एक टांग जिनकी लकड़ी की थी वो थे मिस्टर टंगे। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? मिस्टर टंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स एसेंट्रिक ग्रेट आंट हु टेक्स हिम इन? व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स एसेंट्रिक ग्रेट आंट? ग्रेट आंट कौन है मिस्टर डेविड की, जो उनको ले गई थी अपने साथ में? कौन है? या फिर कहिए कि बाद में लास्ट तक साथ निभाती हैं डेविड का, तो वो कौन है? वो है मिस पैट्सी ट्रॉटवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज डेविड फर्स्ट मीट हिज आंट मिस पैट्सी ट्रॉटवुड? कब, कहाँ मिला पहली बार? पहली बार डेविड कहाँ मिला था? पहली बार डोवर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर विकफील्ड whom डेविड मेट्स इन कैंटरबरी? मिस्टर विकफील्ड बाय प्रोफेशन क्या थे जिनसे कैंटरबरी में मुलाकात हुई थी डेविड की? वो क्या थे? क्या वो एक फिशरमैन थे, या फिर वो एक टीचर थे, या लॉयर, या फिर डॉक्टर? तो बाय प्रोफेशन लॉयर थे वो। नेक्स्ट इज, हु इज मिस्टर विकफील्ड्स डॉटर हु बिकम्स वन ऑफ डेविड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड? मिस्टर विकफील्ड की बेटी का नाम बताना है हु बिकम्स वन ऑफ डेविड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड। डेविड की बहुत ही गहरी दोस्त बनती है जो, और सच में बहुत अच्छी फ्रेंड बनती है, बहुत अच्छी एडवाइजर बनती है, हमेशा सलाह देती है अच्छी। What is the name of the manipulative clerk who works for मिस्टर विकफील्ड? एक मैनिपुलेटिव वर्क क्लर्क के रूप में काम किया है जिसने मिस्टर विकफील्ड के साथ में, उसका नाम क्या है? जी, उरिया हिप।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड स्कूल फ्रेंड हु लेटर बिकम्स अ सक्सेसफुल लॉयर। एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बन गया था डेविड का स्कूल फ्रेंड। इनमें से कौन है? देखिए, दो दोस्त आपने नाम सुने होंगे, दो दोस्त के जब मैंने कहानी करवाई, दो दोस्त थे, एक तो था ट्रेडल्स और एक था स्टीयरफोर्थ। इन दोनों में से कौन था जो सक्सेसफुल लॉयर बन गया? एंड में आपको पता लगेगा कि उसका आंसर क्या है, ट्रेडल्स। ट्रेडल्स जो है वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन गया था। हु इज द चार्मिंग बट सेल्फिश फ्रेंड डेविड मीट्स एट स्कूल। बहुत ही चार्मिंग था बट सेल्फिश टाइप का फ्रेंड था डेविड का, तो वो कौन था? वो जेम्स स्टीयरफोर्थ। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पेगोडीज ब्रदर ए फिशरमैन इन यारमाउथ। यारमाउथ के अंदर पेगोडी के ब्रदर जो रहते थे, जो कि एक फिशरमैन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम जब मैंने कहानी करवाई तो मिस्टर पेगोटी करके करवाई है, याद आया कुछ? मिस्टर पेगोटी कराई, लेकिन हमें यहाँ पर उनका फुल नेम पूछा है, तो हमें याद होना चाहिए कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, डेनियल पेगोटी। हु इज द यंग गर्ल इन यारमाउथ हु रन्स अवे विद स्टीयरफोर्थ। वो लड़की कौन है यारमाउथ में रहने वाली जो स्टीयरफोर्थ के साथ भाग गई थी? वो स्टीयरफोर्थ के साथ भागने वाली जो थी उसका नाम क्या है, एमिली। नेक्स्ट, हु इज द चीयरफुल बट परपेचुअली इंडेप्टेड मैन डेविड बी फ्रेंड्स इन लंदन। एक बंदा ये बहुत अच्छा है जिसके साथ में डेविड रुका था, लेकिन बेचारा कर्जे से डूबा हुआ था। और इसकी एक चीज और बता देती हूँ, एक हिंट और दे देती हूँ कि इसकी जो वाइफ थी ना, वो घर के सामान को गिरवी रखकर अपने बच्चों को पालती थी और इसके बच्चे भी बहुत सारे थे। तो कहानी को ध्यान से सुना होगा तो याद आ गया होगा, इतना हिंट मिल गया तो अब तो बिल्कुल याद आ गया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज मिस्टर मिकावर। व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड्स फर्स्ट वाइफ। डेविड की पहली जो पत्नी, उनका उसका नाम, और डेविड बहुत प्यार करता था उससे, और बहुत प्यारा सा ही नाम है उसका। उसका नाम है डोरा। वेयर डज डेविड मीट डोरा। डोरा स्पिनलो। स्पेनलो कहाँ पे मिला था, मतलब डोरा स्पेनलो से कब कहाँ पे मिला था डेविड? तो डेविड पहली बार डोरा से मिला था उनके घर पे ही। आंसर ए इज करेक्ट, स्पेनलोज हाउस। व्हाट इज मिस्टर स्पेनलो प्रोफेशन। इसके जो फादर थे ना डोरा के, ये मिस्टर स्पेनलो जो है फादर है डोरा के। तो बाय प्रोफेशन क्या थे ये बाय प्रोफेशन क्या, ये लॉयर थे, फिशरमैन थे, टीचर थे या डॉक्टर थे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना ज़्यादा इस कहानी के अंदर लॉयर है। डॉक्टर भी है वैसे, लेकिन लॉयर ज़्यादा है, तो लॉयर ही थे इसके पापा भी। वट हैपन्स टू मिस्टर स्पिनलो दैट अलाउज डेविड टू मैरी डोरा। क्या हुआ? वट हैपन्स टू मिस्टर स्पिनलो दैट अलाउ डेविड टू मैरी डोरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है ही डाइज, वो मर जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ डोराज डॉग दैट डेविड ऑफन मेंशन। डोरा के डॉगी का नाम क्या था? डेविड ने बहुत बार मेंशन किया है, जिप पिप टिप रिप, तो कुछ इस तरीके का ही नाम था। द करेक्ट आंसर इज ए, जिप। नेक्स्ट, व्हाट ट्रेजेडी बिफॉल डोरा आफ्टर हर मैरिज टू डेविड। क्या ट्रेजेडी हो गई थी डोरा के साथ में शादी के बाद? जब मतलब डेविड से उसने शादी कर ली, उसके बाद में क्या ट्रेजेडी हुई? तो क्या ट्रेजेडी हुई थी? शी बिकम्स इल एंड डाइज। बीमार हो गई और फिर बाद में मर गई। नेक्स्ट इज हु डज डेविड मैरी आफ्टर डोराज डेथ। डेविड ने किससे शादी करी डोरा की डेथ के बाद में? तो वही है जो बहुत अच्छी एडवाइजर रही है डेविड के लिए हमेशा। तो करेक्ट आंसर क्या है उसका? क्या है बताइए? एग्नेस है, एमिली है, रोजा है या पेगोटी है? यस, द करेक्ट आंसर इज एग्नेस। सॉरी। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टीयरफोर्ड्स लॉयल बट स्कियर्ड कंपेनियन। स्टीयरफोर्थ का लॉयल लेकिन स्कियर्ड कंपेनियन कौन है? करेक्ट आंसर है रोजा डार्टल। रोजा डार्टल वो लेडी है जिसके होठों पे निशान है क्योंकि स्टीयरफोर्थ ने बचपन में हथौड़ा मार दिया था इसके। हु इज स्टीयरफोर्थ सर्वेंट लेटर जेल्ड फॉर रॉबरी। कौन है स्टीयरफोर्थ का सर्वेंट? तो उसका नाम है लिटिमर। वट हैपन्स टू स्टीयरफोर्थ एट द एंड ऑफ द नोवेल। नोवेल के अंदर लास्ट के अंदर स्टीयरफोर्थ का साथ में क्या होता है? तो स्टीयरफोर्थ के साथ में लास्ट में क्या होता है? जिस तरीके से बताया ना, एक फ्रेंड जो है वो बहुत ही फेमस वकील बन जाता है, तो इसके साथ क्या हो जाता है भाई? इसके साथ में ना ट्रेजेडी हो जाती है, ये डूबकर मर जाता है। एक तूफान आता है, समुद्री तूफान, और ये डूबकर मर जाता है उसके अंदर। हु डाइज ट्राइंग टू सेव स्टीयरफोर्थ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब तूफान आता है समुद्र के अंदर, स्टीयरफोर्थ को बचाने के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालता है और फाइनली मर ही जाता है? तो वो कौन है? वो है हेम। कौन है? हेम। द करेक्ट आंसर इज हेम पेगोटी।
वेयर डू डैनियल पेगोटी एंड एमिली इवेंचुअली इमिग्रेट टू, कहाँ चले गए थे डैनियल पेगोटी एंड एमिली, एमिली जो है इवेंचुअली एमिग्रेट टू, कहाँ चले गए थे बाद में ये बाद में ना ये लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। व्हाट इज यूरिया हीप्स अल्टीमेट फेथ, यूरिया हीप के साथ क्या हुआ, मतलब अल्टीमेटली उसके साथ में क्या हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या है, ही इज इम्प्रिजन्ड, उसको जेल हो गई, बाद में पता चल गया था कि इसने क्या सब कुछ किया है, मतलब गलत काम करे हैं सारे। हु एक्सपोजेज यूरिया हीप्स फ्रेडुलेंट स्कीम्स, इसका जो धोखाधड़ी का जो था ना, किसने एक्सपोज किया यूरिया हीप को। तो यूरिया हीप ने जितनी भी धोखाधड़ी करी, जालसाजी करी, झूठे सिग्नेचर वगैरह करे, इन सब चीज़ों को किसने निकाला, मिस्टर मिकॉवर ने निकाला। उसने इन सब चीज़ों को सबके सामने लेकर आया। वट इज़ द नेम ऑफ द करियर हु मैरिज पेगोटी, कैरियर का नाम क्या है, उस बंदे का नाम क्या है जिसने पेगोटी से शादी करी थी, जो कि मैंने बार बार बताया भी है कि वो क्या था, वो एक कार्ट ड्राइवर था। और बार बार जितनी बार डेविड जो है वो बाहर गया, मतलब 3 से 4 बार, जब वो छोटा था जब वो बाहर गया तो यही लेकर गया था बार बार। तो वो कौन थे, मिस्टर बार्किस थे। नेक्स्ट इज व्हाट डज मिस्टर बार्किस लीव पेगोटी आफ्टर हिज डेथ, अपनी डेथ के बाद में बार्किस क्या छोड़ के गए उनके लिए, तो उनके लिए क्या छोड़ के गए, ए फॉर्चून, ए फॉर्चून। मिस्टर बार्किस द करियर हु मैरिज पेगोटी लीव्स हर अ सिग्निफिकेंट फॉर्चून, यानी काफ़ी कुछ छोड़ कर गए थे अपनी वसीयत में। वट इज़ द नेम ऑफ द हार्ट स्कूल हेड मास्टर डेविड एनकाउंटर्स अर्ली इन द नॉवल, शुरुआत के अंदर, शुरू में जब ये नॉवल शुरू ही होता है, तो शुरुआत के अंदर किसके साथ एनकाउंटर होते हैं, कौन हेडमास्टर है स्कूल का, डेविड के स्कूल का, वो कौन है, मिस्टर क्रिकल है। करेक्ट आंसर इज डी। वेयर डज डेविड अटेंड स्कूल अंडर मिस्टर क्रिकल, कहाँ पे, कौन सा स्कूल का नाम बताना मतलब आपको, तो वो पहला स्कूल कौन सा है, सैलेम हाउस। हु इज द ड्वार्फ हेयर ड्रेसर डेविड मीट्स इन लंदन, कौन वो हेयर ड्रेसर है, ड्वार्फ है, जिससे डेविड मिलता है लंदन में। तो करेक्ट आंसर क्या है, मिस माउचर, मिस माउचर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज मिस्टर मिकॉबर डू आफ्टर एक्सपोजिंग यूरिया हीप, मिस्टर मिकॉबर ने जब यूरिया हीप को एक्सपोज कर दिया था तो उसके बाद में क्या किया उन्होंने, उसके बाद में मूव्स टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। वट इज द नेम ऑफ द विडो हु लिव्स विद डैनियल पेगोटी, डैनियल पेगोटी के साथ में रहती थी ना एक विडो, उस फ्रेंड बन के, हस्बैंड उसके मर गए थे डूब कर, तो कौन थी वो थी मिसेस गमीज। आंसर बी इज करेक्ट। वट इज द नेम ऑफ स्टीयर फोर्स बटलर हु एड्स इन इमली एस्केप, आपको नेम बताना है स्टीयर फोर्थ के बटलर का, हु एड्स टू इमलीज एस्केप, इमली के भागने में जिसकी, मतलब जिसने एक तरह से साथ दिया या जो हो सकता है मिला हुआ, तो वो कौन है, लिटिमर। व्हाट डज डेविड बिकम सक्सेसफुल एट बाय द एंड ऑफ द नोवेल, व्हाट डज डेविड बिकम सक्सेसफुल, क्या लास्ट में डेविड जो है ना किस चीज़ के लिए सक्सेस माना गया, क्या चीज़ करा करता था लास्ट में वो, राइटिंग। हु इज़ द डेविड्स लैंडलॉर्ड व्हेन ही फर्स्ट अराइव्स इन लंदन, लंदन में जब वो पहली बार आया तो डेविड का लैंडलॉर्ड कौन है, पेकोटी है, मिसेस मिकोबर है, मिस ट्रॉटवुड है, या मिस्टर क्रुप है, इनमें से कौन बना लैंडलॉर्ड। तो कहानी अगर याद आ रही है आपको, तो कौन बना लैंडलॉर्ड जो है, वो मिसेस मिकोबर थी, है ना। मिसेस मिकोबर के पास में तो रहते था सबसे पहले, यस। वट आर यूरिया हीप्स एम्बिशंस वाइल वर्किंग फॉर मिस्टर विकफील्ड, यूरिया हीप की क्या इच्छाएं थी, क्या आकांक्षाएं थी, क्या सोचता था वो सब कुछ सोचता था भाई। एग्नी से शादी करना चाहता था, पूरे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, मैनिपुलेट करता रहता था मिस्टर विकफील्ड को, ताकि पूरी की पूरी वेल्थ जो है वो उसकी ले सके, और पार्टनर टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म एंड एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्सेज, सारे ऑल ऑफ द अबव। हाउ डज डेविड फर्स्ट मीट हिज फ्यूचर वाइफ एग्नेस विकफील्ड, कैसे मिला था डेविड पहली बार अपनी होने वाली पत्नी, यानी एग्नेस जो कि बाद में इसकी वाइफ हो गई थी, सेकंड वाइफ, कि कैसे मिला था, वो मिला था एट हर फादर इन लॉज ऑफिस इन कैंटरबरी, फादर का जो लॉ ऑफिस था, हर फादर्स लॉ ऑफिस, फादर इन लॉ भी हो गए क्योंकि एग्नेस के फादर है, फादर इन लॉ भी हो गए, और फादर का लॉ ऑफिस जो था कैंटरबरी में, वहाँ मुलाकात हुई थी।
What does David's aunt insist on calling him when he arrives at her house? तो डेविड की जो आंट थी ना, क्या उसको इंसिस्ट करती थी बोलने के लिए व्हेन ही अराइव्स एट हर हाउस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड। करेक्ट आंसर इज ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड। वट डज डोरा स्ट्रगल विद एज डेविड्स वाइफ? डोरा ने कैसे स्ट्रगल किया डेविड की वाइफ बनकर? वो बहुत स्ट्रगल करती थी अपने घर को संभालने में। घर नहीं ढंग से संभल में आ रहा था, नौकर रखते थे तो भाग जाते थे, चोरी कर लेते थे, मतलब बहुत मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन डेविड मीट्स इन योर माउथ? पहला इंसान बताओ जिससे डेविड मिला था योर माउथ में सबसे पहली बार, तो वो कौन थे? डैनियल पेगोटी थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ फर्म? वो लॉ फर्म कौन सी थी वेयर डेविड वर्क्स एज एन अप्रेंटिस? तो वो कौन सी? स्पेनलो एंड जॉर्किन। स्पेनलो एंड जॉर्किन। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड्स जर्नी? सेंट्रल थीम बताना है आपको डेविड कॉपरफील्ड की इस जर्नी का, तो वो क्या है? कमिंग ऑफ एज एंड पर्सनल डेवलपमेंट, वेल्थ अकमुलेशन, रिवेंज या रोमांटिक लव? इनमें से क्या है? तो देखिए, यहाँ पे ना मेंशन करना थोड़ा सा हो गया है। एक्चुअली सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ इसका करेक्ट आंसर है। और अगर ये कहें कि बिकमिंग कमिंग ऑफ एज एंड पर्सनल डेवलपमेंट, तो अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आपके पास में ये ऑप्शन नहीं आता, ऑप्शन आता है सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ, तो ये भी करेक्ट है। मोस्ट रेलेवेंट मुझे ये लगा, इसलिए ऑप्शन के अंदर, करेक्ट आंसर के अंदर हमने इसको डाल दिया है। करेक्ट आंसर ये भी करेक्ट है अगर आपके ऑप्शन में मेंशन है तो। बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन ये ना आकर ये आता है तो करेक्ट आंसर ये है। मोस्ट रेलेवेंट जो है वो मुझे ये लगा, सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। नेक्स्ट इज, व्हाट डज मिस्टर मर्स्टोन डू फॉर अ लिविंग? जीने के लिए क्या करते थे? ही इज अ मर्चेंट, बाद में वो व्यापारी बन गए थे, है ना। मिस्टर मर्स्टोन डू फॉर अ लिविंग, मिस्टर मर्स्टोन क्या करते थे? वो एक व्यापारी थे। वट इज द नेम ऑफ द स्कूल डेविड अटेंड इन लंडन अंडर मिस्टर क्रीकल? मिस्टर क्रीकल के अंडर जो स्कूल अटेंड किया था डेविड ने, उसका नाम क्या था? सलेम हाउस था। सलेम हाउस। वट जॉब डज डेविड परफॉर्म एट मर्स्टोन एंड ग्रीनबेज वेयर हाउस? क्या करा करते थे वहाँ पे? वहाँ पे क्लीनिंग करते थे और लेबलिंग करा करते थे बॉटल्स की। वट डज पेगोडीज हस्बैंड मिस्टर बार्किस फेमसली से टू एक्सप्रेस हिज इंटरेस्ट इन हर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बार्किस इज विलिंग। और 3 बार कहा उन्होंने, पूरे का पूरी स्टोरी के अंदर 3 बार बोली है ये बात। ठीक है, पेगोटी को चाहते थे वो पेगोटी से शादी करना चाहते थे और डेविड को बोली थी उन्होंने ये बात। आगे, विच करेक्टर इज नोन फॉर फ्लाइंग काइट्स? एक करेक्टर ऐसा है पतंग उड़ाने के लिए फेमस है वो, और आंट बेट्सी के साथ में रहता है। तो कौन है वो बंदा? मिस्टर विकफील्ड है, हेम है, ट्रेडल्स है, मिस्टर डिक है? मिस्टर डिक है वो, और बहुत ही समझदार इंसान है ये। वट ऑब्सेशन वट ऑब्सेशन डज मिस्टर डिक हैव दैट ही ऑफन राइट्स अबाउट? मिस्टर डिक, तो किसके बारे में ज़्यादा ऑब्सेशन था उनके? किंग चार्ल्स के बारे में होता था, बहुत ज़्यादा बात करता रहता था हमेशा उसके बारे में। हु इज मिस्टर स्ट्रॉन्ग्स मच यंगर वाइफ? मिस्टर स्ट्रॉन्ग की वाइफ का नाम बताना है जो बहुत ही मतलब यंग थी उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा। तो एनी थी, क्या नाम था उसका? एनी। वट डज यूरिया ही कॉन्स्टेंटली क्लेम अबाउट हिमसेल्फ? यूरिया लगातार क्या क्लेम करता रहता था अपने बारे में? वो ये कहता था कि भाई ही इज हम्बल। विच करेक्टर इज अ चीयरफुल बॉय हु लाइक्स ड्राइंग स्केलेटन? एक बच्चा जो बार बार बस स्केलेटन बनाता रहता था, तो वो ट्रेडल्स था। वट डज स्टीयरफोर्थ कॉल डेविड व्हेन दे फर्स्ट मीट? स्टीयरफोर्थ ने क्या बुलाया डेविड को जब वो पहली बार मिले थे तब? तो डेजी बुलाया था। वट डज डैनियल पेगोटी यूज एज हिज होम इन योर माउथ? वट डज डैनियल पेगोटी यूज एज हिज होम इन यारमाउथ? यारमाउथ में जब वो गए थे ना, तो अपने मतलब यारमाउथ के अंदर रहते थे, तो मतलब कहाँ उन्होंने अपना घर बना रखा था? तो एक नाव को उन्होंने अपना घर बना रखा था। किसको? नाव को। ए बोट टर्न अपसाइड डाउन। हु इज हेम पेगोटी? हेम पेगोटी कौन है? एंगेज टू बिफोर एमिली रन्स अवे। एमिली। हु इज हेम पेगोटी इज एंगेज टू बिफोर एमिली रन्स अवे? एमिली के भागने से पहले हेम जो है वो किसके साथ एंगेज था? तो एमिली के साथ ही था। What does David do to escape the warehouse in the London? What does David do? भागने के लिए क्या किया वेयर हाउस से? उन्होंने
ही रन्स अवे टू डोवर, डोवर भाग गया था क्योंकि उसे नहीं जाना था वापस से, है ना, वेयर हाउस में नहीं रहना था, तो वो डोवर चला गया था अपनी आंटी को ढूंढता हुआ। वेयर डज डैनियल पेगुटी रिसाइड इन डेविड्स कॉपरफील्ड? यस, द करेक्ट आंसर इज द आर्क। नेक्स्ट इज व्हाट डज डेविड कॉल डोरा अफेक्शनेटली? डोरा को क्या बुलाता था प्यार से, क्या कहता था बार बार? चाइल्ड वाइफ बोलता था कि मेरी वाइफ जो है ना बच्चे जैसी है, चाइल्ड वाइफ। वेयर डज डेविड ट्रेवल टू हील आफ्टर डोराज डेथ? डेविड कहाँ गया था डोरा की डेथ के बाद में अपने आप को हील करने के लिए? कहाँ चला गया था? वो स्विट्जरलैंड की घाटियों में चला गया था, स्विट्जरलैंड। वट डज मिस्टर मिकोवर ऑफन से विल हैपन इन ड्यू कोर्स? वट डज मिस्टर मिकोवर ऑफन से विल हैपन इन ड्यू कोर्स? क्या मतलब है इस बात का कि समथिंग विल टर्न अप? द करेक्ट आंसर इज समथिंग विल टर्न अप। What does Mrs. Micawber refuse to do despite their financial trouble? Mrs. Micawber refused to do. The correct answer is leave her husband. The correct answer is leave her husband. बहुत अच्छी लेडी थी ये, अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा इसने. What does David discover about Mr. Wickfield's state when he arrives in Canterbury? डेविड क्या डिस्कवर करता है मिस्टर विकफील्ड के बारे में? यस, ही इज एन एल्कोहलिक। वो शराब बहुत ज़्यादा पीने लगा था, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट डज रोजा डार्डल बियर एज अ मार्क ऑफ स्टीयरफोर्थ टेम्पर? स्टीयरफोर्थ के गुस्से का कोई निशान था रोजा डार्डल के ऊपर, वो क्या था? उसके चेहरे के ऊपर निशान था, स्कार ऑन हर फेस। व्हाट डज स्टीयरफोर्थ्स मदर मिसेस स्टीयरफोर्थ वैल्यू मोस्ट? द करेक्ट आंसर इज हर सन्स ऑनर। हर सन्स ऑनर। चेयरफुल की माँ को ये था कि मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा मतलब नाम है, बहुत अच्छा, और सच में चेयरफुल टाइप का सा लड़का था ये, सबको पसंद आ जाता था। वट प्रोफेशन डज ट्रेडल्स परस्यू सक्सेसफुली? यस, एज अ लॉयर। नेक्स्ट इज हु डज ट्रेडल इवेंचुअली मैरी? ट्रेडल ने किससे शादी करी थी? ट्रेडल की जो वाइफ है ना, देखो ये तो दोनों नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि डेविड से रिलेटेड है। एमिली का आपको बता ही दिया, एमिली की शादी एंगेजमेंट किससे? एमिली का बताया था, अभी अभी डिस्कस किया था हमने, ये तो है ही नहीं, स्टेयरफोर्थ का साथ भाग जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सोफी है, सोफी से इसकी शादी होती है। हाउ डज मिस मिको सॉरी माउचर असिस्ट डेविड इन डेविड कॉपरफील्ड? डेविड को कैसे असिस्ट करते हैं डेविड कॉपरफील्ड के अंदर मिस माउचर? द करेक्ट आंसर इज शी हेल्प्स इन द अरेस्ट ऑफ लिटिमर। लिटिमर को अरेस्ट करने के अंदर, अरेस्ट करवाने के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वट डज एग्निस रिप्रेजेंट टू डेविड थ्रू आउट द नोवेल? एग्निस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? एग्निस जो कि बहुत अच्छी सलाह देती है, वो प्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी और विजडम को इस नॉवल की पूरी स्टोरी के अंदर। वट डज मिस्टर मिकोबर बिकम इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके मिस्टर मिकोबर क्या बन जाते हैं? जबकि वैसे तो वो एक तरह से बैंकरप्ट टाइप के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज में डूबे हुए, डेप्ट में डूबे हुए, वहाँ जाके एक मजिस्ट्रेट बन जाते हैं ये। बाद में जब आप लास्ट सुनोगे ना कहानी में, तो वहाँ मेंशन भी किया है कि एक मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। व्हाट डज डेविड सक्सेस एज अ राइटर सिंबलाइज? द करेक्ट आंसर इज हिज ट्रम्फ ओवर एडवर्सिटी। बहुत बुरा हुआ उसके साथ में, लेकिन उस बुराई को उसने अपनी अच्छाई बना लिया। व्हाट डज मिस्टर क्रीकल बिकम लेटर इन द नॉवल? बाद में मिस्टर क्रीकल जो है वो क्या बन गए थे? वो क्या बन गए थे? वो भी एक मजिस्ट्रेट बन गए थे। वट डज डेविड लर्न अबाउट मिस्टर मर्स्टन्स लेटर लाइफ? मर्स्टन की बाद की जो जिंदगी थी उससे डेविड ने क्या सीखा? उसने सीखा कि ही रीमैरीज एंड रिपीट्स हिज क्रुएलिटी, है ना। नेक्स्ट इज वट डज स्टीयरफोर्थ बिट्रेयल ऑफ एमिली रिवील अबाउट हिज करेक्टर? स्टीयरफोर्थ का जो धोखा था और एमिली रिवील अबाउट हिज करेक्टर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिज सेल्फिशनेस। हमें स्टीयरफोर्थ के बारे में क्या पता लगता है? हिज सेल्फिशनेस। वट डज डेविड्स जर्नी टू डोवर सिम्बोलाइज? डेविड की जो जर्नी थी डोवर के लिए, किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है? हिज एस्केप फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा से भागना। वट डज मिस्टर विकफील्ड रीगेन आफ्टर यूरिया हेप्स डाउनफॉल? मिस्टर विकफील्ड को क्या मिल जाता है यूरिया हेप के डाउनफॉल के बाद में? हिज हेल्थ एंड डिग्निटी वापस मिल जाती है, क्योंकि बेचारा बहुत परेशान हो गया था। विकफील्ड को ना यूरिया हीप इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगा था, इतना ज़्यादा परेशान करने लगा था, इसकी पूरी फर्म को ना ऑक्युपाई करना चाहता था, अपने राज चलाता था। विच करेक्टर स्टोरी बेस्ट रिप्रेजेंट द थीम ऑफ रिडेम्पशन? ऐसा कौन सा करेक्टर है जिसकी कहानी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर रिडेम्पशन की हम बात करें तो वो है एमिली।
Who does David visit in prison near the end of the novel? Who does David visit? किसका नाम लेंगे आप कि प्रिजन में वो गया तो किससे मिला? वो मिला यूरिया हिप और लेटिमर से। मिलाया था ना, कैदी नंबर ये और कैदी नंबर ये, है ना, बताया था मैंने कहानी में। What does David reflect on in the final chapter? What does David reflect on? किस चीज़ के ऊपर फाइनल चैप्टर के अंदर किस चीज़ के ऊपर है? द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड हिम, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है सबसे लास्ट के अंदर कि कौन आए नए चेहरे, कौन चले गए पुराने, कौन क्या कहाँ पहुँच गए, मतलब ये सब चीज़ें याद करता है। वट इज़ द फाइनल इमेज ऑफ डेविड्स लाइफ इन द नॉवल? फाइनल इमेज क्या बनकर आती है डेविड की लाइफ की नॉवल में? यस, द करेक्ट आंसर इज लिविंग हैप्पीली विद एग्नेस। लास्ट में यही पता लगता है कि वो एग्नेस के साथ में बहुत खुश है, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। वट टाइप ऑफ नॉवल इज डेविड कॉपरफील्ड क्लासिफाइड एज? किस टाइप का नॉवल है भाई ये? गॉथिक है, ये मिस्ट्री है, सटायर है, बिल्डिंगर्स रोमन है, कैसा है ये? अगर आप एक्सप्लेन करो ना इसको तो देखो, मैं इस एक मतलब लगभग 2 लाइन के अंदर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ टाइप्स होती है। ये डेविड कॉपरफील्ड है ना, ये क्लासिफाइड किया जाता है एज अ बिल्डंगर सम रोमन। सॉरी, प्रोनाउंशिएट नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से। तो इसका जो मेन मतलब है ना, ये इस तरीके के जो नॉवल होते हैं ना, दैट फोकस ऑन द पर्सनल डेवलपमेंट। एक तरह से मैचुरेशन जो होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। प्रोटोगोनिस्ट की मैचुरेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि छोटा था, धीरे 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 बड़ा हुआ, फिर उसके ऊपर क्या क्या बीती। ये नॉवल जब शुरू होता है तो डेविड की जर्नी शुरू होती है चाइल्डहुड से, जो कि लॉस से, हार्डशिप से भरी हुई थी। फिर अडल्टहुड आता है, फिर एक सक्सेसफुल राइटर बनता है, चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर, है ना। तो उस तरीके से मतलब एक तरह से बिल्ड होते हैं, है ना। तो इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अपन? इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच थीम इज एक्सप्लोर्ड थ्रू डेविड्स ग्रोथ फ्रॉम अ चाइल्ड टू ए सक्सेसफुल राइटर? विच थीम, किस टाइप का थीम कहेंगे आप इसको? कमिंग ऑफ एज कहेंगे। नेक्स्ट इज इन व्हाट नरेटिव स्टाइल इज डेविड कॉपरफील्ड रिटन? कौन सी नरेटिव स्टाइल के अंदर लिखा है? यस, ये फर्स्ट पर्सन के अंदर लिखा हुआ है, ना थर्ड पर्सन में, ना सेकंड में, ना थर्ड पर्सन लिमिटेड के अंदर। ये फर्स्ट पर्सन रिट्रोस्पेक्टिव में लिखा हुआ है। हाउ डज डिकन्स मेक हाउ डज डिकन्स मेक हिज करेक्टर्स मेमोरेबल? कैसे बनाते हैं डिकन्स अपने करेक्टर को मेमोरेबल? वो बनाते हैं थ्रू एग्जरेटेड ट्रेट्स एंड यूनिक डायलॉग से। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड द डेविड कॉपरफील्ड सेट एंड रिटन? कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड चल रहा था? विक्टोरियन इरा चल रहा था। द करेक्ट आंसर इज विक्टोरियन इरा। What major economic shift in Victorian era in England is reflected in David's work at Murdstone and Greenwich warehouse? कौन सा इकोनॉमिक शिफ्ट नज़र आएगा आपको विक्टोरियन इंग्लैंड का? इसके अंदर हमें नज़र आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना, क्योंकि फर्म की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, एक फैक्ट्री की बात हो रही है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पता लगता है। Which of these characters is most symbolic of Victorian idea of moral responsibility? तो moral responsibility की बात करते हैं ना, तो एग्नेस की बात आती है। एग्नेस यहाँ पर एक मोरल लड़की है जो बहुत अच्छी सलाहकार है। हाउ डज द करेक्टर ऑफ बैटसी ट्रॉटवुड डिफर फ्रॉम अदर विक्टोरियन वुमन? कैसे अलग है? बैटसी ट्रॉटवुड है ना, कैसे अलग है बाकी की? अगर विक्टोरियन वीमेन से अलग करें तो अलग है क्योंकि शी चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड इज इंडिपेंडेंट। ट्रेडिशनल जेंडर रोल के अंदर लड़की की डिमांड होती है कि बेटा होना चाहिए, है ना, बट ये अलग थी, इसे बेटी चाहिए थी। वट लिटरेरी टेक्निक डिड डिकेंस? देखिए, लिटरेरी टेक्निक की बात हुई है तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि वट लिटरेरी टेक्निक डिड डिकन्स फ्रिक्वेंटली यूज इन डेविड कॉपरफील्ड टू क्रिएट ह्यूमर एंड डेप्थ? ह्यूमर एंड डेप्थ को ध्यान रखना, तो क्या यूज किया है उन्होंने? सटायर यूज करें हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट डेविड कॉपरफील्ड इन टर्म ऑफ डिकेंस करियर? यस, इट वॉज हिज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं डेविड कॉपरफील्ड के अंदर जो चार्ल्स डिकेंस की लाइफ से रिलेट करती हैं। बट डिड डिकेंस कॉल डेविड कॉपरफील्ड इन अ लेटर टू अ फ्रेंड? द करेक्ट आंसर इज माई फेवरेट चाइल्ड। मैंने शुरुआत में ही बताया है, ये जब मैंने इसकी स्टोरी समझाई थी ना, उसमें ये बात बताई थी, माई फेवरेट चाइल्ड बोला है। इन विच ईयर वॉज डेविड कॉपरफील्ड फर्स्ट पब्लिश्ड इन इट्स एंटायरिटी एज अ नॉवल?
एक नॉवल के रूप में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था 1850 में। हाउ वॉज डेविड कॉपरफील्ड ओरिजिनली पब्लिश्ड? अगर ओरिजिनली पब्लिकेशन की बात की जाए, ओरिजिनली पब्लिश हुआ ये तो किस तरीके से हुआ था, वो फॉर्म कौन सी थी? वो फॉर्म थी मंथली सीरियल पार्ट्स थी। How many monthly part as David Copperfield divided into for its initial serialization? इनिशियल सीरियलाइजेशन जो है उसके अंदर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था ये? तो ये डिवाइडेड था 20 पार्ट्स में। व्हाट वाज द फुल टाइटल ऑफ डेविड कॉपरफील्ड एज पब्लिश्ड? फुल टाइटल बताना है आपको। तो फुल टाइटल है सी, The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield, the Younger of Blunderstone's Rockery. Which publishing firm released David Copperfield in its serial form? Serial form के अंदर कौन सी publishing firm ने इसको रिलीज करा था डेविड कॉपरफील्ड को? The correct answer is Bradbury and Evans. What was the price? प्राइस की बात करें तो वो भी मैंने बताया था आपको। मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें अगर डेविड कॉपरफील्ड की तो वो क्या थी? 1 शिलिंग। करेक्ट आंसर इज बी, 1 शिलिंग। इन वट मंथ एंड ईयर डिड द सीरियलाइजेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड बिगिन? जो सीरियलाइजेशन है ना वो कौन सी ईयर के अंदर, कौन से महीने के अंदर स्टार्ट हुई थी डेविड कॉपरफील्ड की? तो वो शुरू हुई थी मई 1849 में। When did the serialization of David Copperfield conclude? Conclude कब हुई थी? स्टार्ट की बता दी तो conclude हुई थी नवंबर 1850 में। Who illustrated the original serial part of David Copperfield? कौन था जिसने इसको इलस्ट्रेट किया था? फिज, है ना, बात हुई थी ना फिज की। How many illustrations were included in the complete serialization of David Copperfield? Complete, तो कंप्लीट है 38। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको ये, लेकिन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ना। अगर आप इनको एक से दो बार अगर देखेंगे ना वीडियो को, आपको लर्न हो जाएगा। हाउ मेनी चैप्टर्स डिड डेविड कॉपरफील्ड कंटेन इन इट्स फाइनल फॉर्म? फाइनल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कितने चैप्टर्स हैं डेविड कॉपरफील्ड के? तो फाइनल अगर देखें तो 64 है। What major personal event in Dickens' life influenced the writing of David Copperfield? कौन सा पर्सनल इवेंट है जो सबसे ज़्यादा है, मतलब बताओ कि इसके अंदर है जो, वो है चाइल्डहुड लेबर फैक्ट्री के अंदर चार्ल्स डिकेंस ने किया था, और वही उन्होंने डेविड के लाइफ के अंदर दिखाया। हु सेज आई एम ए लोन क्रिएचर? ये थोड़ा सा आर्केक टाइप का हो गया, बट कौन है जो ऐसा बोलता है? तो वो मिसेस गमीज हैं जो बोलती रहती हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो बोलती हैं ये बात। What theme is emphasized in the quote? Never do tomorrow what you can do today. Never do tomorrow what you can do today. तो क्या बता सकते हैं आप इससे? Yes, the correct answer is A. Next is who declares I only ask for information? Who declares? कौन डिक्लेयर कर रहा है? ये बात रोजा डार्टल की है। In what context did David say I was born with a call? I was born with a pole which was advertised for sale. In what context? किस context में डेविड ये बात कहते हैं? Correct answer is B. जिंदगी की कहानी जो शुरू होती है उसके बारे में। Who says Barkis is villain? तो बार्किस ने ही कही है ये बात, ये बार्किस is villain. Correct answer is B. What does my meaning simply is that whatever I have tried to do in my life, I have tried with all my heart. Reveal about David. क्या चीज़ डेविड के बारे में पता लगती है हमें जब वो ये बात बोले? तो वो सिंसियरिटी बताता है, सिंसियरिटी एंड एफर्ट। हु लेमेंट्स? कौन विलाप करता है कि वट अ वर्ड ऑफ गैमन एंड स्पिनेज इट इज दो आई इन इट। इन डेविड कॉपरफील्ड कौन करता है ये? मिस माउचर। करेक्ट आंसर इज ए, मिस माउचर। कवर नहीं, मिस माउचर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, ऑप्शन जो है ना करेक्ट जो है वो गलत लिखा गया है, मिस माउचर है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज डी, मिस माउचर। What literary device is used in the quote? My father eyed had closed upon the light of this word 6 months when mine opened on it
फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड। कौन सी लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे? एंटीथेसिस है। माई फादर्स आईज हैड क्लोज्ड, क्लोज्ड है ना, माइंड विद ओपन, एंटीथेसिस। हु सेज वी आर सो वेरी हम्बल, ये हम्बल है, ओके कि वहां पे इसी तरीके का लिखा गया है। कौन कहता है ये? विलियम हीप कहता है बार बार अपने आप को। What does annual income 20 pound, annual expenditure 19, 19 and 6 result happiness? Critic. The correct answer is Victorian economic की बात हो रही है ये, Victorian economics की। Who reflects I have tamed that savage stenographic mystery in David Copperfield? The correct answer is A, David. What theme does there can be no disparity in marriage like unsuitability of mind and purpose highlight? What theme? किस टाइप का थीम नजर आता है इसमें? लव एंड कंपैटिबिलिटी, लव एंड कंपैटिबिलिटी। हु एक्सक्लेम, कौन दावा करता है कि समथिंग विल टर्न अप? द करेक्ट आंसर इज मिस्टर मिकावर। द करेक्ट आंसर इज मिस्टर मिकावर। What does David's reflection, I know enough of the world now to have almost lost the capacity of being much surprised by anything, indicate about him in David Copperfield? The correct answer is B, his growing cynicism. Who declares, when I say I will do a thing, I do it in David Copperfield? When I say I will do a thing, I do it. कौन डिक्लेयर करता है इस बात को? मिस्टर क्रीकल। द करेक्ट आंसर इज मिस्टर क्रीकल। What does I was swallowed up in an abyss of love in an instant encourage David Copperfield to do in David Copperfield? तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है pursue Dora with unwavering devotion. Who state I have now concluded in David Copperfield? I have now concluded बस। तो इसका आंसर होगा मिस्टर मिकोवर। द करेक्ट आंसर इज सी। What does I saw him laying with his head upon his arm as I had often seen him lie at school evoke in David Copperfield? The correct answer is B, memory and loss. Who warns, take care of him, he bites? कौन वॉर्न करता है? वॉर्न करते हैं मिस्टर मॉर्स्टोन। नेक्स्ट इज व्हाट डज यूरिया हीप वी आर सो वेरी हम्बल क्रिटिक अबाउट विक्टोरियन सोसाइटी? तो सी, फॉल्स ह्यूमिलिटी एंड एम्बिशन। हाउ डज समथिंग विल टर्न अप रिफ्लेक्ट मिस्टर मिकोबर्स करेक्टर? क्या चीज मिस्टर मिकोबर की आपको पता चलती है इसके अंदर? एज इरिस्पॉन्सिबिलिटी होपफुल। हाउ डज आई वॉज बोर्न विद ए कॉल सेट द टोन फॉर द नॉवल? कैसी टोन सेट करता है? ये है एक सुपरस्टिशन एंड रिफ्लेक्शन। What theme does no disparity in marriage like unsuitability of mind emphasize? ये चीज किस चीज पर जोर देती है? लव और मेच्योरिटी पे। What does Barkin is Wheeling add to the novel tone? नॉवल की कौन सी टोन के साथ में ये चीज ऐड होती है? बार्किन इज व्हीलिंग बार बार बोलता है ना, तो वो चीज है एक जेंटल ह्यूमर। How does I am a lone lord creature characterize Mrs. Gummies? वो ये जब बोलती है, क्या मतलब होता है मिसेस गमीज का? मतलब होता है सेल्फ पिटिंग, अपने ऊपर दया करते हुए बोलती है ये बातें। व्हाट डज एनुअल इनकम 20 पाउंड यूज टू क्रिटिक सोसाइटी? कि पूरे साल की इनकम 20 पाउंड है, तो इसके अंदर क्या चीज यूज हो रही है? आयरनी। व्हाट वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट पब्लिश नॉवल? इनका फर्स्ट पब्लिश नॉवल बताना है आपको। द करेक्ट आंसर इज सी, पिकविक पेपर्स। अंडर व्हाट pseudonym डिड डिकेंस पब्लिश हिज अर्लीस्ट वर्क्स? उपनाम बताना है आपको डिकेंस का। डिकेंस किस नाम से लिखा करते थे पहले? तो वो लिखा करते थे बोल्स नेम से। विच ऑफ डिकेंस नॉवल रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? उनकी डेथ तक कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सा ऐसा नॉवल है डिकेंस का जो अनफिनिश्ड रह गया था? तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। वेयर इज चार्ल्स डिकेंस बरीड? कहाँ दफनाया गया चार्ल्स डिकेंस को? वेस्टमिंस्टर एबे में। एंड वेस्टमिंस्टर एबे के ऊपर पूरी एक पोएम बनी हुई है। Which of these characters is a kind and loyal teacher at Salem House? बहुत ही लॉयल टीचर हैं मिस्टर मेल, जिनको निकाल दिया गया था नौकरी से।
वट हैपन्स टू एमिली आफ्टर शी रन्स अवे विद स्टीयरफोर्थ? एमिली के साथ क्या होता है जब वो स्टीयरफोर्थ के साथ भाग जाती है? शी इज एविडेंट बाय स्टीयरफोर्थ एंड लेटर रिडीम्ड, बाद में छोड़ दिया जाता है स्टीयरफोर्थ के द्वारा, स्टीयरफोर्थ उसको छोड़ देता है। In David Copperfield, who is the eccentric character who is obsessed with King Charles? King Charles के साथ में obsessed एक ही बंदा है, लेकिन है बहुत अच्छा वो, कौन है? मिस्टर डिक। How does David Copperfield depict the theme of social class and its effect on characters? How does? Actually, by illustrating how characters from lower classes struggle for justice and recognition. Correct answer is B. ये इलस्ट्रेट करता है ना, ये कैरेक्टर्स कैसे लोअर क्लासेस के स्ट्रगल करते हैं न्याय के लिए और अपनी पहचान के लिए। विच कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द थीम ऑफ हिपोक्रेसी? जो विक्टोरियन इरा के अंदर, विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर जो पाखंड दिखावा जो चलता है ना, कौन सा कैरेक्टर है ऐसा जो यहाँ रिप्रेजेंट करता है? यस, यूरिया हीप, यही है एक ऐसा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।